नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट पूरे भारत में चल रहे हैं सीएए को लेकर, ये प्रोटेस्ट सीएए को लेकर नहीं चल रहे हैं, इनके पीछे कुछ और ही मंशा है। जी हां, जैसे कि आप जानते हो, ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी है, वो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा समझ रहा है। वो ये बार बार अपने भाषणों में बोल रहा है कि मुसलमान जागो, मुस्लिमों जागो, हिंदू तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जितना भी आजकल जो दंगे चल रहे हैं, इसमें असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा हाथ है और इसके पीछे पीएफआई का है। उसका हम खुलासा बाद में करेंगे। लेकिन जो अभी फिलहाल जो ये दंगे चल रहे हैं, जो प्रदर्शन चल रहे हैं, ये सीएए को लेकर के नहीं चल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जो मुहिम है वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की है और असदुद्दीन ओवैसी इसमें अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। तो आइए आज आपको हम लेकर चलते हैं श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी अपने भाषण में क्या कह रहे हैं और किस तरह का भाषण पुष्पेंद्र जी दे रहे हैं हमारे हिंदुओं के लिए, पूरे देश के लिए, कि देश में किस तरह का कानून है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के पास में। ये 500 कश्मीर भारत के अंदर ऐसे ही नहीं बसे हैं, ये पाकिस्तान बनने के बाद बसे हैं। और उसके बाद में अब संकट क्या हो रहा है? अब कुछ मक्कार जो सोहरावर्दी ने करा चना के कहने से मुस्लिम लीग ने, जो हैदराबाद में किया इस जोकर ने, वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट में, ये अपने साथियों को बताइएगा। कोई कल इसमें कोई इनकरेक्ट फैक्ट नहीं दे रहा मैं। कहिए मुस्लिम लीग ने तो इस देश को बांटा, इस पे वोट लिया। 1946 के अंदर बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम 46 में किया, 16 अगस्त 1946 को। हैदराबाद में क्या किया, कश्मीर में क्या किया। ये तमाम सारे लोग तो पाकिस्तान बनाने के लिए पागल हो गए थे। हमने पाकिस्तान दे भी दिया, बन भी गया। लेकिन आज संकट क्या है? आपने 70 सालों के बाद वो जो नारा था कि लड़के लिया है हिंदुस्तान पाकिस्तान हंस हंस के लेंगे, उस नारे के तहत आपने इस देश के अंदर 3.5 करोड़ से 33 करोड़ हो गया। आपने 370 ली, आपने निकाह हलाला चलाया, आपने भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, भारत की संसद का इस्तेमाल जब शाबानों के खिलाफ करना था तो संसद बहुत अच्छी थी। आज संसद का इस्तेमाल करके भारत की सरकार ने जो विधि विधान है, जो संविधान है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर एक कानून जो 1955 का था, लाके सिर्फ इतना कहा कि जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ये जिनकी उपासना के कारण जो मारे गए हैं, जो लीगली भारत आए हुए हैं, इसमें भी फितरत बता रहा हूं। वो इतना पिटने के बाद कि उनके खानदान तबाह हो गए। मेरा ऑफिस कराची में था, इसलिए मुझे ज्यादा चीजें नजदीक से पता है। वो तबाह हो गए, उसके बाद भी पूरे जम्मू, पूरे पाकिस्तान से, पूरे बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से एक भी हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन घुसपैठ करके नहीं आया। वो यहां आया, उसने कहा आप हमारे पासपोर्ट में आग लगा दीजिए, हमारे वीजा में आग लगा दीजिए, हमें गोली मार दीजिए, हम वहां नहीं जाएंगे। भारत सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था। भारत सरकार ने कहा आप यहां रहिए, उनको परमिट देते रहे। लेकिन इस देश के मक्कार मुसलमानों के मुंह पर जो मुखौटा पड़ा है, उसे चौराहे को उतारिए, चौराहे को उतारिए। आप बताइए मुझे, 70 साल पहले तुम्हारा एजेंडा था पाकिस्तान बनाना, भारत को तोड़ के, तो तुम मुसलमानों से कह रहे थे पाकिस्तान जाओ। 70 साल के बाद राजनीतिक स्थिति बदल गई है। एक इनविजिबल सत्ता तुमने यहां प्राप्त कर ली है भारत के अंदर, कि फौज भी डरती है, पुलिस भी डरती है, जुडिशरी भी डरती है, सत्ताएं भी डरती हैं। अब तुम क्या कह रहे हो पार्लियामेंट में? उस मुस्लिम लीग जिसका अब नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम हो गया है, उसके 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इस सीएए के ऊपर चर्चा में उसका भाषण सुनिए। वो कहता है गांधी के देश में, जब गांधी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये देश बटेगा तो मेरी लाश पे बटेगा,
तब ये मुसलमानों का इश्क जिना से चल रहा था, तब ये गांधी की नहीं सुन रहे थे, तब मुल्क चाहिए था। 70 साल के बाद जिस मुल्क को आपने और मैंने और मेरे पुरखों ने पिछले 70 साल की मेहनत के बाद चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक भेजने की ताकत प्राप्त की, पूरी दुनिया के अंदर इस देश को सम्मान दिलाया, अब क्या चाहते हैं वो भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर जिहादी कहता है, मुस्लिम लीग का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान को अपने गिरफ्तार क्यों नहीं देंगे? अभी तो तुमने भेजा था 70 साल पहले, अब चाहे तो वापस आ जाए, क्योंकि अब यहाँ गिनती बदल गई है, अब राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। तो अब तुम चाहते हो कि इस देश की संविधान को, इस देश की जुडिशरी को डरा करके, धमका करके, अब उसी रेपिस्ट और उसी बलात्कारी को, उसी मर्डर आदमी को जिसने मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन के साथ कराची में, हैदराबाद में रेप और मर्डर किया है, वो वहां से भाग के आई है, आप कहते नहीं, उस मर्डर करने वाले को भी यहाँ की नागरिकता दें, ये मुमकिन है? आप मुझे बताएं, पहले आपने देश तोड़ा, मुसलमान के नाम पे देश बना लिया, देश बन गया तो उससे कहते तुम वही रहो, और फिर वहां के मुसलमान की 33 करोड़ हो गए तो आप कहते हैं वो यहां वाले को भी दो। भाई ऐसा होता है, लेकिन उसमें तीसरा कैरेक्टर है जिसे कहते हैं पीडीपी, जिसकी मोहतरमा जाड़े गर्मी में स्कार्फ बांधे रहती है, जो ये कह रही थी कि 35 में से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, छेड़छाड़ भी हो गई, अब उन्हें उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर राज्य जो मेरे और आपके टैक्स से चलता है, भारत की धरती पर है, अपने यहां तो नियम ये बनाया विद इन जम्मू कश्मीर कि हम 7.5 लाख हिंदुओं को नागरिकता नहीं देंगे क्योंकि वो हिंदू है, 2.5 लाख हम दलितों को नागरिकता नहीं देंगे क्योंकि हमने तो संविधान में लिख दिया है। लेकिन आप मक्कारी देखिए, मेरे टैक्स से पल्ले वाले लोग, मेरे फौजी के, मेरे घर के फौजी से जिनको सुरक्षा मिल रही हो, वो बर्मा 500 किलोमीटर दूर है, वाया लुधियाना पठानकोट होते हुए वो जम्मू पहुंच गया। जम्मू में 98,000 रोहिंग्या मुसलमान को जम्मू कश्मीर की सरकार ने नागरिकता भी दी, आधार भी दिया, राशन कार्ड भी दिया, मकान भी दिया। आप मुझे बताओ, ये मुमकिन है? मेरे देश में मेरे टैक्स से वो देश चल रहा है, राज चल रहा है, वो राज मुझे और मेरे भाई मुसलमान को भी नागरिकता नहीं दे रहा देश भर के। बांग्लादेश से, बर्मा से आने वाले मुसलमान को नागरिकता दे दी उसने, लेकिन हमसे कह रहा है आप मुसलमानों को भी नागरिकता दे देश। यानी अपने राज्य में तुमने अपने देश के लोगों को नागरिकता देने से वंचित कर दिया है, क्योंकि वहां तुम्हारा एक्सक्लूसिव राज चलता है, और पूरे भारत में तुम कह रहे हो भारत सरकार से कि उन्हें मुसलमानों को जो पाकिस्तान से आए हैं दंगाई आतंकवादी, उनको नागरिकता दो। ऐसा कहीं हो सकता है? क्या मजाक है? हम तो एक्सक्लूसिव रहेंगे, हम तो हिंदुओं को भी नहीं देंगे, और इन्हीं हिंदुओं का खाएंगे भी, इन्हीं हिंदुओं के सर पर रखेंगे भी, और 42,000 को मारेंगे भी, इनको नागरिकता। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार को हिंदुस्तान में पाकिस्तान और बांग्लादेश के जिहादी को नागरिकता देनी चाहिए। कोई पूछता नहीं, चौराहे पे कोई गलेवार नहीं पकड़ता कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो क्या यार, तुम कितने बड़े झूठे हो यार। एक दिन की खुराक बंद हो जाए तो शाम को जो है स्ट्राइक हो जाएगी श्रीनगर में। वो कहते हैं कि भारत के अंदर तो यानी भारत में दंगाइयों को बसाओ, रोहिंग्या को बसाओ, बांग्लादेशी मुसलमान को बसाओ, अपने या नहीं। अजीब अजीब नियम बना रखे। तो आज जो शाहीन बाग है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शाहीन बाग का धरना खत्म नहीं होगा। मैंने पूछा उससे, कोई आपके खाने पीने पर असर पड़ रहा है? शाहीन बाग का धरना खत्म कराने की जो कोशिश कर रहे हैं वो फिर उन्हीं इस्लामिक जिहादियों की मदद कर रहे हैं। मेरी बात आपको बड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन मेरी ट्रेनिंग मुस्लिम लीग के बीच में हुई है, मैं वैसे ही सोचता हूं। मुझे 130 करोड़ के देश में 4-5 हजार लोग अगर सड़कों पे बैठे तो कौन सी आफत आ गई? लेकिन ये सच है, मैं किन्हीं अपने स्वार्थों के कारण, मेरे स्वार्थ में राष्ट्र इसलिए है,
अगर शाहीन बाग न होता तो इस सरकार का पहली बार इतना बड़ा कदम घर घर नहीं पहुंचता।